कैरियर स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपका नंबर सिस्टम के क्लास में स्वागत करता हूं। ये वीडियो फोर्थ लेक्चर की है। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं और 3 लेक्चर दिए हैं, तो उम्मीद है कि आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लें, तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। इन दिनों हम प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में प्राइम नंबर की एक खास प्रॉपर्टी जिसको चक्रीयता यानी साइक्लिसिटी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था और उसके जरिए हमने ये समझने की कोशिश की थी कि किसी भी नंबर के पावर अगर कुछ भी हो तो उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा। वैसे आज उसी का एक्सटेंशन हम करने वाले हैं और प्राइम नंबर की कुछ और विशेष प्रॉपर्टी पे बात करने वाले हैं कि जैसे किसी नंबर के जैसे लिखा हो कि 2 का पावर 17 में अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या शेष बचेगा, या 2 का पावर 15 में 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं या कोई बड़ी नंबर भी हो सकती है। 7 का पावर 49 में यदि 11 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। ऐसे प्रश्न यूजुअली कंपटीशन में प्राय पूछे जाते हैं, तो आइए उन पे चर्चा करते हैं पहले। और ये चूंकि पिछली क्लास का ही एक एक्सटेंशन है तो आप देख सकते हैं पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि हमने ये बताया था कि प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया था और ये बताया था इस तरह के क्वेश्चन की इकाई के स्थान पर क्या आएगा अगर इस तरह का हो, या ये बताया था कि 3 का पावर जैसे 17 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। आज इसका एक दूसरा पैटर्न, दूसरा फॉर्म पर हम बात करने वाले हैं कि अगर 3 का पावर 17 हो जैसे ये लिखा है में 5 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। या अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 का पावर, यदि क्वेश्चन ऐसा हो, यहां से देखें कि प्रश्न लिख देता हूं, 3 का पावर 17 में यदि 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। दिया जाए तो क्या शेष बचेगा, तो क्या शेष होगा, शेष होगा। तो आप ये देखें कि यहाँ पे 3 का पावर 17 में 4 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा हम डिटेल एनालिसिस सीखने के लिए करते हैं कि 3 का पावर 1 में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष हमारा कितना बचता है, 3 ही बच जाता है। क्यों? क्योंकि 3 4 से छोटा है, इसलिए अगर 3 में 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है। 3 का पावर 2 में 4 से डिवाइड करने पर ये होगा 9, 9 में 4 से डिवाइड करने पे 4 2 जा 8, 6 बचेगा 1। 1 आना इस बात का सबूत है कि ये फिर से रिपीट होगा। जैसे 3 का आपके अर्थात रिपीट होने का तात्पर्य मेरा ये है कि 3 और 1, 3 1 3 1 यही शेष बचेगा, कोई और शेष नहीं बचेगा। जैसे 4 से भाग देने पर निश्चित रूप से 4 से छोटा ही शेष बचेगा, तो 4 से छोटा 1 2 3 0 ये सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे नहीं होंगे। यहाँ पे ऐसी कंडीशन में सिर्फ 2 ही शेष बचेगा, कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 2 शेष नहीं बच सकता। बचेगा तो या तो 3 शेष बचेगा या 1 शेष बचेगा। आप चाहें तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे 3 का पावर 3 कर दिया जाए अब, तो फिर 4 से भाग दिया जाए तो देखिए 27 हो गया। 27 में 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, शेष कितना बचेगा फिर 3। 3 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 81। 81 में 4 से भाग देंगे तो 20 टाइम्स 80 और 1। तो देखिए यही चीज बार बार रिपीट होगा, ये रिपीटेशन होगी, ये बार बार इसकी रिपीटेशन होगी। इसको भी कहते हैं साइक्लिसिटी, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं साइक्लिसिटी। तो हम यहाँ पर साइक्लिसिटी कितनी हो गई, यहाँ पे साइक्लिसिटी हो गई 2, क्योंकि हर एक दूसरे के बाद ये रिपीट हो रहा है। साइक्लिसिटी इसकी हो गई 2। हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि पावर
ऑड है, जैसे यहाँ पे पावर ऑड है, यहाँ भी ऑड है, तो शेष 3 बच रहा है, और पावर अगर इवन हो तो शेष 1 बच रहा है, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का पावर 17 में क्या है, ऑड है, तो ऑड में शेष क्या बचेगा, 4 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा, शेष 1, शेष 3 होगा, ऑड में 3 शेष बचता है, शेष 3 बचेगा। तो ये आंसर हो गया आपका, और आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसकी साइक्लिसिटी 2 है, दूसरे नंबर पे रिपीट हो रहा है, तो 2 से इस पावर को भाग देते हैं, ये पूरे नंबर्स 2 फैमिली में बट गई, एक फैमिली पहली फैमिली, ये दूसरी फैमिली। अगर पावर को हम 2 से भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, तो इसको 3 के पावर 1 वाली फैमिली में रखेंगे। अगर 2 शेष बचता तो हम 2 का पावर 3 का पावर 2 वाली फैमिली में रखते हैं। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी हर एक दूसरे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 है, यानी 2 से पूरा पूरा जब भाग लग जाए तो दूसरी फैमिली में, जब शेष 1 बचे तो पहली फैमिली में। तो इस 17 में 2 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा, इसका मतलब इस फैमिली का ये नंबर हो गया, और इस फैमिली का कोई भी नंबर होगा तो उसमें शेष 3 ही बचेगा। जैसे अगर पूछ लिया जाए 3 का पावर 51 में 4 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचेगा, 3 का पावर 101 में भाग दिया जाए तब भी शेष 3 बचेगा, 3 का पावर 50 में भाग दिया जाए तो 50 इवन हो गया तो शेष 1 बचेगा, लाइक दैट। तो आइए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इस तरह का, जिससे आपको ये क्लियरिटी हो जाए, आप स्पष्ट रूप से ये सीख पाए। 3 का पावर 17 में सेम क्वेश्चन लेते हैं, 5 से भाग देने पर क्या शेष होगा, क्या शेष होगा। तो ये नंबर्स एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। अब यहाँ पे साइक्लिसिटी 2 होगा ये जरूरी नहीं है, ये साइक्लिसिटी कुछ और भी हो सकती है, करना वैसे ही है। जैसे 3 का पावर 1 में अगर 5 से भाग देंगे तो शेष 3 रहेगा, 3 स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो शेष 4 होगा, क्योंकि 9 हो गया, 9 में 5 से भाग देंगे तो 4 होगा। और 3 का पावर अगर हम 3 कर दें तो यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो ये 27 में 5 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा। फिर 3 का पावर 4 करें तो 81 में 5 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। एक आना इस बात का सबूत है कि फिर से ये रिपीट होगा। आप चाहें तो दोबारा करके देख सकते हैं। 3 का पावर 5 करेंगे तो 243 हो जाएगा, 240 तक 5 से भाग लग जाएगा, फिर शेष 3 बचेगा। तो ये रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर 4 फैमिली में बट गया, 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार की फैमिली हो गई इनमें। इनकी साइक्लिसिटी हो गई कितनी, साइक्लिसिटी यानी चक्रियता 4 हो गई, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो अब हमें आंसर निकालने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर शेष 1 बचता है तो पहली फैमिली का नंबर हो गया, अगर 2 शेष बचता है तो दूसरी फैमिली का हो गया, 3 शेष बचता है तो तीसरी फैमिली का हो गया, और 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है तो चौथी फैमिली का नंबर हो गया। अब यहाँ 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 चौके 16, 1 बचेगा, 1 इसका मतलब पहली फैमिली का नंबर है, तो 3 टू दी पावर 17 पहली फैमिली का नंबर है, इसलिए इसमें शेष बचेगा कितना, 3। सो 3 का पावर 17 में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा, शेष बचेगा, शेष 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यही होगा कि 3 का पावर 20 में 4 से भाग देने पर क्या होगा, 4 से भाग देने पर, तो 20 में 4 से भाग देने पर ये देखिए 20 में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, पूरा पूरा भाग लगेगा, मतलब ये चौथी फैमिली का नंबर हो गया। 3 का पावर 4 टाइप 4, 3 का पावर 4, 3 का पावर 8, 3 का पावर 12, 3 का पावर 16, 3 का पावर 20, 3 का पावर 24, सब इसी फैमिली में आएंगे, और इस फैमिली का कोई नंबर होगा तो शेष 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन के साथ और भी एक क्वेश्चन हो गया कि अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो शेष 1 बचेगा। तो ये रिलेटिव हमें निकालना है। अगर यही होता कि 3 का पावर 15 में भाग देने पर, तो 4 से हम भाग देते तो क्या बचता 15 में 3,
इसका मतलब ये इस फैमिली का नंबर होता और इस फैमिली का नंबर होता तो शेष 2 बचेगा। ठीक है ना, तो शेष 2 बचेगा। तो हमें फैमिली डिसाइड करना है, मतलब पावर से भाग देने पर सिर्फ उस फैमिली के बारे में पता चलेगा कि ये नंबर कौन से फैमिली में है। ठीक है ना, ये पता चलेगा और कोई खास बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कि 4 का पावर अगर 19 में 7 से भाग दिया जाए, भाग देने पर क्या शेष होगा, क्या शेष होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 4 का पावर 1 में 7 से भाग देने पर 4 शेष बचेगा। 4 स्क्वायर में 7 से भाग देने पर 16 हो गया, तो यही लिख देता हूँ। 4 स्क्वायर में 7 से भाग देने पर ये 16 में 7 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, ये शेष है ना, ये लिख रहा हूँ। लिखने से कोई पता चलेगा 4/7 को 4 कैसे लिख दिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि हमने क्यों लिखा। और 4 का पावर 3 होगा तो ये हो गया 64। 64 में 7 से भाग देंगे, 9 7 जा 63, 1 बचेगा। 1 आना इस बात का सबूत है कि अब ये नंबर रिपीट होगा। तो ये नंबर रिपीट होगा और इसकी साइक्लिसिटी हो गई कितनी, इसकी साइक्लिसिटी हो गई 3। तो अब यहाँ पर भी 3 फैमिली हो गई, 1 2 और 3। 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए पावर तो फैमिली नंबर 3 का होगा। 3 से भाग देने पर 1 शेष बचे तो फैमिली नंबर 1 का होगा। 3 से भाग देने पर अगर 2 शेष बचे तो फैमिली 2 का होगा। अब देखिए यहाँ 19 जो है, 19 कौन सी फैमिली का है, 19 में 3 से भाग दें, 3 6 18, पहली फैमिली का है। तो इसलिए यहाँ पे 19 में शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 4 का पावर 19 में से 7 से भाग देने पर शेष 4 बचेगा, क्योंकि ये पहली फैमिली का है। साइक्लिसिटी यहाँ कितनी है, 3 साइक्लिसिटी है इसकी। अब इसी तरह से क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 4 का पावर 20 में भाग देने पर 7 से भाग देने पर क्या शेष बचता, तो यहाँ हम साइक्लिसिटी 3 है, यहाँ की साइक्लिसिटी यहाँ पे 3 है, तो 3 से भाग देते 20 में तो 6 3 जा 18, शेष 2 बचता है। इस शेष से सिर्फ ये पता चलेगा कि ये नंबर दूसरी फैमिली का है और दूसरी फैमिली का नंबर हो तो शेष क्या बचेगा, 2। ठीक है ना, ये बात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। अगर 4 का पावर यही 30 होता, मैं 7 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा, भाग देने पर क्या शेष बचेगा, शेष बचेगा कितना, 33 का मल्टीपल है इसके है तो शेष 1 बचेगा। तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, शेष 2 बचेगा, है ना, ये हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं कि 4 पावर 30 में 7 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। इस तरह के सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है आप ये सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, है ना। ओके, आइए अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं। अक्सर आपके पास ये एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में, और ये कई कंपटीशन में आ चुका है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आ चुका है, कि एक किताब 713 पेज की है मान लीजिए, उसके सभी पृष्ठ पे अंकन करना है, तो कितनी बार कंप्यूटर की कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा या टाइपराइटर की कीबोर्ड को प्रेस करना पड़ेगा, ये सवाल है। कि एक किताब में 1 से लेकर के 713 पेज हैं, टोटल 713 पेज है, तो अगर उस पे पेज नंबर डालना होगा तो कंप्यूटर के कीबोर्ड को कितनी बार दबाना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये हमें नंबर का जानकारी, यहाँ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो जरा सोचिए आप इस प्रश्न का क्या जवाब होना चाहिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। एक पुस्तक में कुल 713 पेज है, 713 पृष्ठ है। यदि पुस्तक में 1 से 713 पृष्ठ तक सभी पृष्ठ को पृष्ठ की पृष्ठ संख्या
का अंकन करना है, अंकन करना है मतलब लिखना है, अंकन करना है, तो कंप्यूटर की कुंजियों को कुल कितनी बार दबाना पड़ेगा, कुल कितनी बार दबाना पड़ेगा, ऐसा सवाल हो सकता है 713 पेज की किताब ना हो, 1053 पेज की हो, दबाना पड़ेगा ये सवाल। अक्सर इस प्रश्न का जवाब जब हम क्लास में पूछते हैं तो बच्चे नहीं दे पाते सीधे सीधे, सिवाय दो चार का जिन्होंने पहले इस प्रश्न को किया होता है। प्रश्न बहुत ही सामान्य स्तर का है, लेकिन इसके लिए सोच जरूरी है। इसलिए प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको स्पेशल तरीका जानना होगा, जिसके आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो प्रश्न का उत्तर है तो वैसे बहुत ही साधारण, लेकिन आंसर देने के लिए जो स्किल चाहिए होता है वो बच्चों के पास नहीं होती, और ऐसी स्थिति में आंसर उनके गलत आते हैं। सिविल सेवा परीक्षा में भी यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। तो आइए इसका हल देखते हैं, हल क्या है, कैसे करेंगे इसको। तो पृष्ठ संख्या लिखने के लिए मैं लिख देता हूं, पृष्ठ संख्या 1 से 9 तक कितनी बार कंप्यूटर की कुंजियों को दबाना पड़ेगा। सब सिंगल डिजिट के हैं, इसलिए 9 गुने 1 9 बार दबाना पड़ेगा, है ना। पृष्ठ संख्या उसी प्रकार 10 से लेकर के 10 से 99 तक कुल कितने पृष्ठ होंगे, 90 पृष्ठ होंगे, और इनको दो दो बार दबाना पड़ेगा, यानी 1 बोलिए, ये हो गया 9 इंटू 1 या 1 इंटू 9 एक ही बात है, 9 पृष्ठ हो गए। और 9 इंटू 1 चूंकि पैटर्न है, इस तरह से उल्टा सेम लिख देते हैं पैटर्न, 9 इंटू 1 9 बार, 1 इंटू 9 या 9 इंटू 1 एक ही बात है। अब 10 से 99 तक 90 पेज हुआ, ये कैसे पता चला, क्योंकि 10 के पहले वाला 9 इसमें से अपर लिमिट में से घटा देते हैं तो पता चल जाता है। जैसे 10 से 99 तक में से शुरू के 9 पेज हटा दें तो बाकी हो गए, तो शुरू के 9 पेज हटा देंगे तो 99 में से 9 माइनस कर लीजिएगा तो आ जाएगा 90 पेज। उसी प्रकार फिर 100 से, बोलिए 100 से 999 तक, अगर 1000 पेज का होता तो, लेकिन यहाँ 713 पेज का ही है, किताब कितने का है 713 तक, पृष्ठ तक, ठीक है। तब कितने पेज होंगे, तो 713 में से आपको 99 घटाने होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 614 पेज तक। क्या होगा, ये 713 में से 99 घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो 313, हमें घटाना है ये 99, तो ये बच जाएगा 614। 614 पेज के लिए 3 बार, क्योंकि ये 3 डिजिट के अंक है तो 3 बार दबाना पड़ेगा, तो ये 1842 बार। इसलिए कुल कुंजियों की कुल प्रयास कितने करने पड़ेंगे, प्रयास यानी कितनी बार दबानी पड़ेगी, तो ये 9 और 2 11, और ये हो गया 8 and 4 12 and 1 13 and carry 1 और 2 and 8 0 10 10 0 carry 1 1 1 2, सो 2031 बार आपको कंप्यूटर की कुंजियों को दबाना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब ऐसे निकाला जाता है। उम्मीद है आप ऐसा सवाल कर पाएंगे, है ना। आगे जैसे अभी अभी पूछ लिया जाए कि 1 से 1000 तक के, एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 से 1000 तक लिखने के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं किताब ही है। 1 से 1000 तक की गिनती लिखने के लिए, की गिनती लिखने के लिए कितनी बार एक टाइपराइटर की कुंजियों को दबाना पड़ेगा, ये सवाल हो सकता है,
ठीक है ना। एक बार में एक अंक लिखे जाने, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसा ऊपर किया है वैसा ही कर सकते हैं। 1 से 9 तक लिखने के लिए कितनी बार होगा, 9 इंटू 1, 9 बार, बोलिए। और फिर 10 से 99 तक कितने तक, 90 अंक हो गए, इसका दो दो बार तो 180 बार। और फिर कितना, 99 के बाद 100 से 999 तक कितना, तीन तीन अंक हो गए। और ये कितने अंक हो गए, इस तो 100 से पहले वाला नहीं यानी 99 इसमें से माइनस कर लेंगे तो 900 गुने 3 यानी 2700 बार। ठीक है, ये हो गया। और 1000 लिखने के लिए 1000 तक लिखा है यानी 1000 भी लिखना है तो ये एक ही अंक है तो 4 बार और। तो ये हो गया 2700, एक 2880 और 9 4 13, 2880 कुल कितनी बार हो गया, 2880 और 13, 2890, 2893 कुल हो गया 2893 बार। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो आप ये आसानी से लिख सकते हैं कहीं पर भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ अच्छे से आ गया होगा। आ गया है ना, ओके ठीक है। चलिए प्राकृत संख्याओं पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं और ये सवाल आप सुनिए, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको सुना रहे हैं और आपसे जवाब चाहते हैं। सुनिए जरा, एक स्टोरी टाइप का ये सवाल है। मान लीजिए एक रमेश जी हैं और एक प्रियंका जी, ये दोनों लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है ना, वर्किंग पीपल हैं और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन प्रियंका रमेश जी को ऑफर देती है कि रमेश जी आप किसी दिन मेरे घर पे चाय पे क्यों नहीं आते। तो रमेश जी ने कहा किसी दिन क्यों भाई, आज ही आता हूँ शाम को। उन्होंने कहा ठीक है आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रमेश जी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क वास्क पहने, नहा धो करके और शाम को गुलदस्ता लेकर के प्रियंका के घर पहुंच गया, है ना। क्या हुआ कि प्रियंका ने जैसे बेल बजाया उससे ही सॉरी रमेश जी ने जब बेल बजाया तो प्रियंका ने दरवाजा खोला और खोलते ही उन्होंने अभिवादन किया और एंटर हुए घर के अंदर। देखा ड्राइंग रूम में एक ओल्ड मैन बैठे। तो उन्होंने पूछा कि बताओ इस ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरे दादाजी। कहा अच्छा ठीक है, कितने साल के। तो उसने कहा, जैसे लड़कियां सीधे सीधे आंसर तो देती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम बहुत तेज समझते हो अपने आप को तो दिमाग लगाओ। मेरी एज और मेरे दादाजी की एज का सम यानी योग कुल मिलाकर के जितनी उम्र है हमारी और हमारी दादाजी की उतने ही मिलाकर मेरे मम्मी और पापा की है। कहा रमेश जी ने अच्छा चल मम्मी पापा की एज बता दे। तो प्रियंका ने कहा, फिर सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, उन्होंने एज यूजुअल फिर घुमा फिरा के जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मेरे पापा मेरे मम्मी से 2 साल बड़े हैं और ध्यान रहे कि हम चारों का एज जो है वो एक प्राइम नंबर में, मतलब क्या है, ऋण संख्या है। हाँ, और ये भी हम क्लू एक देते हैं कि किसी के उम्र के अंकों का योग जो है वो 10 से अधिक नहीं है, 10 से कम ही। जैसे किसी का एज, हम ये मान लें कि किसी का एज 65 नहीं हो सकता क्योंकि 6 + 5 11 हो रहा है ऐसे। हालांकि 65 प्राइम नंबर नहीं है, इन चारों का उम्र क्या है, प्राइम नंबर में। अब प्राइम नंबर की हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो हमने सोचा एक सवाल आपसे पूछ ही ले। तो आप बताइए कि प्रियंका के दादाजी की उम्र क्या थी। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रियंका ने कहा कि मेरी और मेरे दादाजी की एज का कुल टोटल हमारे मम्मी और पापा के उम्र के कुल योग के बराबर है, ठीक है। और मेरे पापा मेरे मम्मी से 2 साल बड़े हैं। हम चारों की उम्र ऋण संख्या में है, प्राइम नंबर में है और किसी के भी उम्र के अंकों का योग 10 से अधिक नहीं है, मतलब 10 से कम है या 10 है, ये भी कह सकते हैं। तो अब बताइए उनकी उम्र क्या थी। दादा की उम्र क्या है, मम्मी पापा की भी आप बता सकते हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं प्रश्न में कि दादाजी की उम्र क्या है। आप दिमाग वाले हैं तो आप सोच के बताइए, बता पाएंगे। चलिए हम आपको देते हैं थोड़ा सा वक्त, आप सोचिए और फिर हम जवाब देते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा हम ब्रेक दे दिए आपको 2 मिनट का, आपने सोच लिया होगा और
अब हम बता देते हैं सवाल क्या होगा। तो देखिए, प्राइम नंबर में हमने आपको सिखाया था कि प्राइम नंबर जो होता है 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। प्रियंका के मम्मी पापा और 2 साल का अंतर है। इस बात से क्लू मिलेगा कि प्राइम नंबर में 2 कंसेक्यूटिव डिफरेंस, वैसे तो मिडिल एज ग्रुप में ही हम तलाशेंगे, मम्मी पापा जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप मिडिल एज में तलाश सकते हैं। 29 और 31 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होंगे, 29 और 31। लेकिन 29 हो नहीं सकता क्योंकि 2 + 9 उनके अंकों का योग क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। तो ये दो लगातार 2 के अंतर का प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। अब दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा, उसके पहले एक प्राइम नंबर तो जो 2 कंसेक्यूटिव के अंतर का होता है वो होता है 17 और 19। 17 और 19, इसमें 2 का अंतर होता है तो 19 भी नहीं हो सकता क्योंकि 19 + 1 9 + 1 10 होता है और 10 हो नहीं सकता, 10 से कम है। और वैसे भी प्रियंका काम करती है, उसके मम्मी पापा की उम्र यार कुछ तो लिहाज करो, तो ये 19 साल के कैसे हो सकते हैं। सो 29 और 31 तो हो नहीं सकता, 17 और 19 हो नहीं सकता। तो अगला प्राइम नंबर जो 2 के अंतर पे है वो है 41 और 43, 41 43। तो मान लेते हैं कि फादर कितने का है, फादर जो है वो 43 का है और मदर जो है वो कितने का है, 41 का, ठीक है। तो इनका एज कितना हो गया, इनका एज हो गया 84। अब प्रियंका और उसके ग्रैंडफादर का मिला के भी 84 होना चाहिए। तो आप देखिए कि प्रियंका वर्किंग है तो 18 साल से ज्यादा की होगी, हो सकता है। तो 18 साल से ज्यादा की होंगी तो ये मान लें कि वो 19 की होगी। 19 को हो नहीं सकती क्योंकि प्राइम नंबर 19, 19 में 9 1 10 हो रहा है। 19 के बाद अगला प्राइम नंबर है 23, 23 की हो सकती है। तो प्रियंका अगर 23 की हो तो उसके दादा कितने के होंगे, इसमें से 23 घटा दें तो ये हो जाएगा ग्रैंडफादर 61 के होंगे, ठीक है। ये दोनों का सम भी 84 हो जाएगा। तो ग्रैंडफादर उसके 61 के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न का एक कॉमन सा जवाब हुआ, इंटरेस्टिंग सा जवाब है कि उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी है, तो 61 है। वर्किंग गर्ल की एज हमने इसमें डाल दिया है 18 से ज्यादा। वैसे आजकल 17 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, तो अगर 17 मान लेते, ठीक है ना, तो ये क्या होता, 17 अगर मान लेते प्रियंका की उम्र तो इसमें से 17 घटाते तो 17 घटाने के बाद क्या मिल जाता, बताइए ग्रैंडफादर कितने के मिल जाते। ये 17 घटाने के बाद यहाँ पे 1 और ये 8 में से 1 गया 71। 71 भी प्राइम नंबर है तो 71 भी हो सकता था, लेकिन चूंकि कहा कि ऑफिस में काम कर रहे हैं और ये 18 साल से वर्किंग एज एडल्ट हैं दोनों, और इसलिए आप कह सकते हैं कि 61 उम्र का उत्तर होगा। ग्रैंडफादर 61 का, सबका उम्र प्राइम नंबर में ही, सारे प्राइम नंबर है, किसी के अंकों का योग 10 से कम ही है और इन दोनों के एज का सम इन दोनों के एज के सम के बराबर है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप इतना कुछ सब कुछ सीख चुके हैं और हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं और उसके बाद कुछ नई बात करते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय। आप इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और अब भी उसे 5-10 मिनट के अंतराल पे देखते रहें। लगातार देखने से ऑनलाइन वीडियो थोड़ा सा इरिटेटिंग भी होता है और मोनोटोनस भी हो जाता है। वैसे आपके पास सुविधा तो है कि आप उसे पॉज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भी सुविधा नहीं है कि हम पॉज करें। हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगले वीडियो मिलते हैं। हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, है ना, ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके समय पे। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।